देश में इमरजेंसी का दौर लगा हुआ था, तब बिना पार्लियामेंट बुलाए या बिल पेश किए गैर संवैधानिक तरीकों से देश के संविधान में धर्मनिरपेक्षता को जबरदस्ती सम्मिलित किया गया। सालों बाद देश में किसी राष्ट्रवादी सरकार ने संवैधानिक तरीकों से देश में विकास की पहल की, जो कि संसद के दोनों सत्रों में सफल हो राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्राप्त करने के बावजूद विफल हो जाता है। तो क्या लोकतंत्र का मतलब यह है जब मन हुआ कानून रद्द करवा दिया, जब मन हुआ सड़कें रोक ली, लोगों को जिंदा फूंक दिया, राष्ट्रीय धरोहर पर हमला किया? जानेंगे क्या है पूरा मामला। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रलय टीवी। सब्सक्राइब कीजिए प्रलय टीवी चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए। विदेशों से आने वाली धनराशियों से देश में दंगे भड़काना, राष्ट्रीय धरोहर को नुकसान पहुंचाना, देश के तिरंगे का अपमान करना, ये सब के बाद बेगुनाहों को जिंदा जलाकर खालिस्तान की नींव को मजबूत करने की साजिशें की गई थी। करोड़ों के नुकसान के बाद भी सरकार की एक बात न मानकर अपनी जिद पर अड़े रहे किसानों की वजह से देश के कई आम नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देश में जहां भी वामपंथी विचारधारा वाली सरकार है, उन्हें देश की आंतरिक सुरक्षा को दांव पे लगाकर बेगुनाहों की चिता पर रोटियां भी सेकनी है। देश के टुकड़े टुकड़े करने वाली बड़ी बड़ी हस्तियों ने बढ़ चढ़कर हाथ बटाया, पर जब बात आई तर्कों की तब बोलती बंसी होकर रह गई। फिर खुद के बेगुनाह होने की सफाई देने के अलावा और कुछ नहीं बचा। अब सवाल ये भी उठ रहे हैं, क्या सरकार की मेजॉरिटी होने के बावजूद देश की हालत ऐसी है कि लोकतांत्रिक तरीकों से भी देश कल्याण नहीं किया जा सकता है? और जब बात आती है पुराने बिल जैसे धारा 370, 35A, CAA, जिसके खिलाफ न केवल देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले बल्कि पाकिस्तान के हुक्मरान जिनके घर के चूल्हे जल रहे थे, उन्हें भी वापस किया जाएगा? इस सवाल के साथ आज की इस चर्चा को समाप्त करते हैं। बने रहिए हमारे साथ, आप देखते रहिए प्रलय टीवी। जय हिंद, जय भारत।